हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। निकिता हत्याकांड में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग उठ रही है, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का निर्णय लिया है। बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई को लेकर चौतरफा दबाव के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निकिता मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इस फैसले की वजह यह है कि इस केस की सुनवाई रोजाना हो और आरोपियों को शीघ्र सजा दिलवाई जा सके। फरीदाबाद पुलिस को जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश करने की हिदायत दे दी गई है। सरकार ने फैसला किया है कि निकिता हत्याकांड की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाएगी ताकि दिन प्रतिदिन सुनवाई हो सके और आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र सजा दी जा सके। हमने फरीदाबाद पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोर्ट में चालान जल्दी से जल्दी दाखिल करने की कोशिश करें। बल्लभगढ़ में सरेआम हुई बीकॉम फाइनल की छात्रा की गोली मारकर निर्मम हत्या के बाद जहां निकिता के घर शासन प्रशासन और पक्ष विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, वहीं आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम निकिता के घर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची, जिसके बाद महिला आयोग की टीम की तरफ से आई महिला सदस्य ने निकिता के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट पेश कर देगी और हरियाणा के गृह मंत्री भी इस मामले को लेकर काफी संजीदा हैं। और आज मैं सीपी फरीदाबाद मैंने ओपी सिंह जी से मिली और इस मामले में अभी तक जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है और आगे का क्या है, SIT किस प्रकार से काम कर रही है और कितने दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल करेंगी, तो मेरा उनसे आग्रह रहा कि जल्दी से जल्दी फाइल हो। तो उन्होंने बोला कि मैडम कम से कम जितनी भी जल्दी हम कर सके 8 से 10 दिन जरूर लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को पुलिस सुरक्षा दे दी गई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस मामले में 12 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। निकिता के घर गुरुवार को भी नेताओं का जमघट लगा रहा। बता दें कि अग्रवाल कॉलेज के बाहर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही निकिता के घर सियासतदान निकिता के परिजनों को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा निकिता के घर पहुंचे। वो बलिदान दिया है, निकिता शहीद हो गई। 2 साल से वो संघर्ष कर रही थी। 2018 में ये FIR दर्ज निकिता के पिता मुलसन जी ने दर्ज कराई थी, परंतु उसमें लोगों ने इसको रफा दफा करा दिया। हम निकिता के बलिदान के ऊपर परिवार से संवेदना जताने आए और ये लव जिहाद का जो मामला है, इसके ऊपर हरियाणा सरकार तत्काल बड़ी सख्त कार्रवाई करने वाली है। एक तरफ प्रशासन जिले में अपराध रोकने की दावे करता है, दूसरी तरफ अपराधी हर दिन इस दावे की हवा निकालते हैं। फरीदाबाद में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बल्लभगढ़ में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा को एक युवक ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने कार में बैठने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि पेपर देकर घर लौट रही छात्रा को आरोपी युवक ने पहले रोका, फिर दोनों में बहस हुई। इसके बाद युवक ने जबरन उसे कार में बैठाने की कोशिश की। जब उसने इनकार किया तो सरेआम गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन गोली मारने की ये तस्वीर CCTV में कैद हो गई। इंसाफ के लिए लड़ाई तेज हो गई है। निकिता के कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज के आगे धरना देकर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारी निकिता के लिए इंसाफ के नारे लगा रहे थे। इस बीच पुलिस ने तौसीफ और रेहान को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को नीमका जेल भेज दिया है। हालांकि मुख्य आरोपी तौसीफ ने नीमका जेल की जगह भौंसी जेल भेजने के लिए कोर्ट को लेटर दिया, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। अब मुख्य आरोपी तौसीफ को नीमका जेल में ही रहना होगा। दरअसल तौसीफ का मामा भौंसी जेल में है, इसलिए तौसीफ भी वहीं जाना चाहता था।
लेकिन कोर्ट ने उसकी ये मांग नहीं मानी। उसमें से एक दो आरोपी है, उसने अपनी जेल बदलने की बात की है। सर क्या है पूरा मामले? वो इसलिए कर रहा है, उसका मामा वहाँ भौंडसी जेल में ऑलरेडी वो सजा काट रहा है। उसने उसको हथियार मुहैया कराया था, इसलिए वहाँ जाना चाहता है कि वहाँ आज़ादी से रहेंगे और वहाँ उनको क्रिमिनल जितने भी हैं वो सारा उनका ग्रुप वहाँ अंदर है, वहाँ बैठ के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। निकिता हत्याकांड के बाद से आरोपियों के खिलाफ लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि निकिता के कॉलेज के छात्रों ने इंसाफ के लिए धरना दिया, तो नेता भी इस मामले में इंसाफ का भरोसा देने उनके घर पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस सिस्टम के लापरवाही से निकिता की जान गई, उसी सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद कितना सही है। देखना होगा कि कब तक निकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।